नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम मस्ती चैनल पर। आज से हम आरआरबी तो ग्रुप डी 2026 मैथ की पूरी सीरीज तो शुरू कर रहे हैं। आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आगे के कई चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। इसलिए आज की क्लास को बीच में छोड़कर मत जाइए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम बेसिक से तो शुरू करके एग्जाम लेवल तक पढ़ेंगे और बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए बिना समय बर्बाद किए तो शुरुआत करते हैं। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत में क्या लिखते हैं, संख्या पद्धति। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम टॉपिक है आपका। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। आज से टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। इससे जितने भी छोटे बड़े सवाल बनते हैं हम सभी क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं, और यह टॉपिक यदि आपने समझ लिया अच्छे से तो फिर इससे सवाल छूटेगा नहीं। चलिए तो पहला क्वेश्चन, जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सामने है पाई। पाई एक क्या है? ये एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। पाई एक क्या है? पाई एक क्या है बताइए? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए दूसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। इनको आपको याद करना है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लिया जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ लिया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है बताइए? सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। दो एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो किसी से नहीं कटती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो और सबसे छोटी प्राकृत संख्या। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए तो हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? चलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? चलिए आपको यहाँ पर लिखा था, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, बगल में थोड़ा सा लिख गया था। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट। अब दिख रहा है सबको? अब हाँ, अब दिख रहा है सभी को, सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। चलिए क्या है यहाँ पर? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है बताइए आप लोग? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? एक। एक क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी। चलिए अब इस साइड क्वेश्चन लिखेंगे, इस साइड इसका आंसर लिखेंगे। अब सबसे छोटी यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तब आप लोग क्या करेंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। चलिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो गए, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन तक आपके हो गए। चलिए यदि आपसे कोई पूछ लेता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है बताइए आप लोग? कमेंट करके आप जरूर बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? पांचवा। पांचवा क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या
क्या है? आप लोग बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग नहीं बता पाते हैं। चलिए, दूसरा है, इस प्रकार कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब यहाँ इतने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, इस 5 क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको इन सभी को ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। चलिए, यहाँ के बाद टॉपिक का नाम क्या है, स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति है। तो यहाँ से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में ज़्यादातर के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम वही टॉपिक लेकर के चलते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्या है? इकाई का अंक ज्ञात करना। आपने भी देखा होगा, इकाई का अंक ज्ञात करना क्या है? इकाई का अंक ज्ञात करना, ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, ये रहा आपका टॉपिक हेडलाइन, इकाई का अंक ज्ञात करना। इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? 2 तरीके। पहला होता है, एक दूसरा होता है। पहला तरीका कौन सा है? इकाई का अंक ज्ञात करने का पहला तरीका है साधारण प्रश्न, साधारण, साधारण प्रश्न। और दूसरा तरीका है घातांक पर आधारित प्रश्न, घातांक पर आधारित प्रश्न। आपकी क्लास डेली आएगी, मैथ की क्लास डेली आएगी आपकी, डेली आपको वीडियो मिलेगी मैथ की क्लास की वीडियो आपको डेली मिलेगी। चलिए, तो हम लोग ज्ञात करते हैं साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न पहले हम लोग हल करते हैं आपके सामने साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न, साधारण प्रश्न हो गए। साधारण प्रश्न में आपके सामने क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, साधारण प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, घातांक पर आधारित। चलिए, घातांक पर आधारित प्रश्न करते हैं। घातांक पर आधारित प्रश्न 2 टॉपिक हैं, पहला होगा ये और दूसरा होगा ये, इन दोनों पर चर्चा करेंगे आज हम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए, साधारण प्रश्न में टाइप पहला आएगा, TYP, टाइप पहला है। टाइप पहले में क्या है? जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 34 57 गुणे 9 6 8 3 गुणे 9 5 4 2 गुणे 6 7 8 9 में इकाई अंक क्या है? में इकाई अंक क्या है? क्या है? इसको आप कैसे हल करेंगे? में इकाई अंक क्या है, इसको आप कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के कई तरीके हैं। इसको हल करने का आपको मैं सिंपल सा तरीका बता दूं। यदि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इतना टाइम नहीं लगाएंगे, आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचता है। तब क्या करेंगे? तब सभी का इकाई अंक ले लेंगे, इसका इकाई अंक ले लेंगे और इसका भी इकाई अंक ले लेंगे और इसका भी इकाई अंक ले लेंगे और इसका भी इकाई अंक ले लेंगे। इकाई अंक सभी के ले लिए, सभी को क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे 7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 9। अब सभी का गुणा करिए, इसका गुणा करेंगे क्या आएगा? 7 या 21 और फिर इसका गुणा करेंगे 9 दूनी 18, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें इकाई अंक क्या आया? अब आपके सामने इसमें इकाई अंक दिख रहा है आपको, इसमें इकाई अंक क्या आएगा? 1 गुणे 8 करेंगे, इसका जो इकाई अंक यहाँ पर दिख रहा है, इसका भी इकाई अंक ले लेंगे। इसका इकाई अंक लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे? बगल में कर देते हैं 1 गुणे 8 बराबर में 8 आया। इकाई अंक क्या है?
इस पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आएगा? 8। 8 इसका आ गया आंसर, 8 इसका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप लोग? क्वेश्चन 2, पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 2। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 6 7 8 9 गुणे 2 3 5 गुणे 7 3 4 7 में इकाई अंक क्या है? में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक ज्ञात करिए इसका। इसका इकाई अंक क्या है? चलिए तो इसको कैसे हल करेंगे? इसका भी वही प्रोसेस लेंगे जो अभी किया था। इसका इकाई अंक ये ले लेंगे और इसका इकाई अंक ये ले लेंगे और इसका इकाई अंक ये ले लेंगे। इन सभी को तीनों के इकाई अंक लेकर के 9 गुणे 5 गुणे 7 कर देंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर 9 गुणे 5 कितना होता है? 9 पना 45 गुणे 7। इसका इकाई अंक भी लेंगे। अब इसका इकाई अंक आपके सामने हम ले रहे हैं, इसका इकाई अंक ये ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 गुणे 7, ये हो जाएगा 7 पन्ना 35। इसका इकाई अंक क्या आया? 35। अब इसका इकाई अंक क्या है? 5। 5 है इसका इकाई अंक, तो 5 यही इसका आंसर है। 5 इकाई अंक यही इसका आंसर है। इकाई अंक 5 हुआ, यही इसका आंसर है। चलिए अब आते हैं टाइप 2। दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। इस सवाल की 15 से 20 मिनट की 15 से 20 वीडियो बनेंगी आपके पास, लेकिन डेली की 5 वीडियो अपलोड करूंगा मैं। डेली की 5 वीडियो रहेंगे जो आपके सामने रहेंगे। चलिए तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ तक का। यहाँ तक जितने भी सवाल थे आपके सामने थे। चलिए इसके बाद एक सवाल और कर लेते हैं यहीं पर, टाइप 2। टाइप 2 यहीं पर आ रहा है। चलिए टाइप 2 के लिए हम एक क्वेश्चन और यहाँ से बगल में रख रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ेगी थोड़ा सा। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन है, यहाँ से करेंगे टाइप 2। टाइप 2 कौन सा टाइप है? टाइप 2 रहा है यहाँ पर है टाइप 2। चलिए ये रहा आपके सामने टाइप 2। टाइप 2 का क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन? 9 7 3 2 4 गुणे 6 7 3 गुणे 5 7 2 9। इसके बाद क्या करेंगे? प्लस, प्लस का चिन्ह लगा हुआ, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। प्लस लगाएंगे 4 2 3 7, 4 2 3 7। फिर इसके बाद करते हैं तो गुणे 9 7 6 3, फिर गुणे कर देते हैं। अब इस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पर कर देते हैं 5 3 2 4 में इकाई अंक क्या है? में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है इसका ज्ञात करिए। इकाई अंक क्या है इसको ज्ञात करिए आप लोग। इसको कैसे करते हैं? इस सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने इसका इकाई अंक ले लेंगे, फिर इसका भी इकाई अंक ले लेंगे, फिर इसका भी इकाई अंक ले लेंगे और इसका भी इकाई अंक ले लेंगे, इसका भी इकाई अंक और इसका भी इकाई अंक। सभी के इकाई अंक ले लिए। क्या करेंगे अब लोग यहाँ पर 4 गुणे 3 गुणे 9 और यहाँ पर बीच में प्लस लगा है तो प्लस ही लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या लेंगे? 7 गुणे 3 गुणे 4। यहाँ पर 4 है तो 4। अब चलिए अब क्या करते हैं, इन सभी का कर देंगे तो गुणा कितना आया यहाँ पर? यहाँ पर कितना आएगा? 4 तिया 12 गुणे 9 प्लस 7 तिया 21 गुणे 4, यही आया। अब इसमें जो इकाई का अंक मिल रहा है, इसमें इकाई का अंक हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और इसमें इकाई का अंक क्या मिल रहा है? हमें 1 मिल रहा है।
तो इसमें जो इकाई का अंक मिल रहा है, इस क्वेश्चन को बगल में हल कर देते हैं थोड़ा, ताकि ज़्यादा जगह ना लगे। चलिए यहाँ पर करते हैं, तो 2 गुणे 9 कर देंगे, प्लस में 1 गुणे 4 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका जो आएगा इसको इधर कर देते हैं, 2 नाम 18, 18 प्लस में कितना कर देगा, 4 एकम 4, 4 गुणा 1 में करेंगे 4 आएंगे। फिर एक इसका जो इकाई का अंक आ रहा है, इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है 8, और इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है 4 है। तो 8 प्लस 4 को यहाँ पर जोड़ देंगे। 8 प्लस 4 को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है हमारा 12। 12 में जो इकाई का अंक आ रहा है, 12 में इकाई का अंक क्या आ रहा है, यह बराबर 2 इकाई का अंक क्या आ रहा है 2, यही इसका आंसर है। 12 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यही इसका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद टाइप 3 करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और इसके बाद टाइप 3 करते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 7 तो गुणा 9 5 4 2, फिर गुणा 7 3 9 8, फिर प्लस 9 4 3 7, फिर गुणा 7 3 2 1, फिर गुणा करेंगे, लेकिन वहाँ जगह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा करके यहाँ पर नीचे कर देंगे। 9 4 5 4 में इकाई अंक क्या है, में इकाई अंक क्या है, में इकाई अंक क्या है। चलिए इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। एक इसका इकाई अंक ये ले लेंगे, फिर 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 इसका इकाई अंक ये ले लेंगे। चलिए इन सभी के इकाई अंक ले लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, सभी का कर देंगे तो गुणा, सभी का जब तो गुणा करते हैं, 4 गुणे 2 गुणे 8 प्लस 7 गुणे 1 गुणे 3, यही आएगा ना। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसका करेंगे तो गुणा 4 दूनी 8, 8 गुणे 8 करेंगे, प्लस 7 एकम 7 गुणे 3 कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 8 का गुणा करेंगे, 8 में 8 8 64 आया, प्लस 7 21 आया, ये आया। अब इसका भी लेंगे गुणा, इसका इकाई अंक लेंगे, क्या आएगा, इसका इकाई अंक लेंगे, क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर हमको 7 लेना था, भारी मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, यहाँ पर 7 लेना था, तो 7 दूनी 14 आ रहा था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई हमारा, 14 आ रहा था। 14 में इसका में यहाँ पर इकाई का अंक यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा, ये वाला स्टेप। यहाँ पर लेंगे 8 चौको 32 आएगा, यहाँ पर प्लस 7 21 आएगा। चलिए इसमें क्या लेते हैं, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 लेना था हमको, 7 28, यहाँ पर 28 है। अब इसमें इकाई का अंक क्या लेंगे, इसमें इकाई का अंक ले लेंगे आपके सामने ये और ये, 2 प्लस 8 इकाई का अंक लेंगे, क्या आएगा 10 आएगा। 10 में इकाई का अंक क्या है 0 हुआ, क्या हुआ 0, हमारा राइट आंसर हुआ, 0 हमारा राइट आंसर हुआ। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा, इसमें इकाई का अंक क्या आएगा 0, 0 इसका राइट आंसर है। चलिए अब बाकी के क्वेश्चन करते, इसी क्रम में अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल इसी के आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिल्कुल इसी के आगे आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को शेयर कर दें और क्लास को लाइक करें। धन्यवाद।
अगली वीडियो में आना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के यदि आपको क्वेश्चन करना है तो आपको अगली वीडियो में बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल नंबर सिस्टम में आपको तो ग्रुप डी के लिए बेसिक लेवल से बिल्कुल 0 से हीरो तक लेके चलूँगा। यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।